मैं हूं चंद्र प्रकाश शर्मा। आप देख रहे हैं चैनल लर्न विद CPS। आज हम अंग और अह की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना समझेंगे, यानी अनुस्वार, अनुनासिक तथा विसर्ग वाले शब्दों को पढ़ना समझेंगे। अंग की मात्रा या अनुस्वार जो अंक के ऊपर बिंदु के रूप में लगाया जाता है। अनुस्वार ध्वनियों के उच्चारण में हवा नाक से बाहर निकलती है, जैसे अंक, कंचन, ठंडा, बंदर, खंबा। क, च, ट, त और प वर्ग के पंचम वर्ण न, म ये अनुनासिक या नासिक के व्यंजन होते हैं। इनके स्थान पर ही अनुस्वार का प्रयोग होता है। अंक, ये इस न के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग हुआ है, जैसे अंक के स्थान पर इस तरह अंक लिखा गया। अंक पुरानी पुस्तकों में ऐसे भी लिखा हुआ मिल जाएगा, जैसे दिनांक इस प्रकार लिखा जाता है। लेकिन दिनांक को यदि न का प्रयोग करके लिखेंगे इस प्रकार भी लिखा जा सकता है। कंचन, अनुस्वार के अगले वर्ण का वर्ग, च वर्ग का पंचम वर्ण है न, इसके स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। यदि इस न्याय का प्रयोग करके लिखेंगे तो कंचन लिखा जाएगा इस प्रकार। हलंत वाले यानी स्वर रहित व्यंजन को इस प्रकार भी लिखते हैं, आधा करके। इसके स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करके कंचन इस प्रकार लिखा जाता है। ठंडा, इसमें अनुस्वार का अगला वर्ण ड, ये ड जिस वर्ग में है उसका पंचम वर्ण न, इसके स्थान पर यह अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। अगर ठंडा को लिखेंगे तो इस प्रकार लिखा जाएगा। इस न के आधे न के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। बंदर, अनुस्वार लगे हुए वर्ण के अगला वर्ण द, ये द तैवर का वर्ण है, तो इसका अंतिम पंचम वर्ण है न, तो इस न के स्थान पर ये बिंदु या अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। अगर हम न का प्रयोग करके लिखेंगे तो बंदर इस प्रकार लिखा जाता है। खंभा, अनुस्वार के अगला वर्ण भ, इस भ की लाइन में यानी प वर्ग का पंचम वर्ण मैं है, इस मैं के स्थान पर इस अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। इसको मैं का प्रयोग कर लिखेंगे तो इस प्रकार लिखा जाएगा खंभा। यानी अंक में क वर्ग के पंचम वर्ण न के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। कंचन में च वर्ग के पंचम वर्ण न या ये न के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। ठंडा में ड के पंचम वर्ण न के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। बंदर में तैवर के पंचम वर्ण न के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। और खंभा में भ यानी प वर्ग के पंचम वर्ण मैं के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। य रे लेवे श स है श त्र ग श्र, इनके पहले भी नासिक के ध्वनि होने पर अनुस्वार का प्रयोग होता है। जैसे संशय लिखेंगे संशय, स्वतंत्र लिखेंगे तो स्वतंत्र, प के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है। पंख, ए के ऊपर अनुस्वार है। अंडा, बे के ऊपर अनुस्वार है तो बंदर, पे के ऊपर अनुस्वार है। पंडित, इसमें तिरंगा में रे पर अनुस्वार है तो तिरंगा। चींटी, इस प्रकार इनका उच्चारण किया जाता है। अब हम अंग की मात्रा यानी अनुस्वार लगे हुए कुछ शब्दों का उच्चारण करके देखते हैं। हंस, कंठ,
शंख, तंग, रंग, डंडा, पंजा, झंडा, पंखा, गंगा, दंगल, पतंग, तिरंगा, सुंदर, अंगूर, बंदूक, दोनों, होंगे, देंगे, मिलेंगे, रहेंगे। संबंध, इसमें स पर भी अनुस्वार है और ब पर भी अनुस्वार है। स के ऊपर लगा हुआ अनुस्वार इसके अगले वर्ण ब की लाइन के पंचम वर्ण में के स्थान पर आया हुआ है और ब के ऊपर लगा हुआ अनुस्वार ध की लाइन के पंचम वर्ण यानी न के स्थान पर आया हुआ है। इनको अगर मैं और न का प्रयोग करके लिखेंगे तो इस प्रकार लिखेंगे स आधा में ब फिर आधा न और ध। संबंध यानी स पर लगा अनुस्वार में के स्थान पर है और ब के ऊपर लगा हुआ अनुस्वार न के स्थान पर है। अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु वाले शब्द। अनुनासिक ध्वनियों के उच्चारण में हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है, जैसे गांव, पांच, दांत, छांव, चांद, आंख, सांप। माँ, सांस, यहाँ, कहाँ, बूंद, सूंड, मूछ, तांगा, दायां, आंधी, धुआं, कुआं, ऊंट, पूंछ, आंगन, हंसना, आंचल, बांसुरी, कांपना, हंसमुख, अंधेरा। अनुस्वार और अनुनासिक वाले शब्दों के उच्चारण में थोड़ा सा अंतर होता है, वो देखिए। अनुस्वार लगा हुआ है हंस, और अनुनासिक चंद्रबिंदु लगे हुए हंस। हंस एक पक्षी का नाम होता है और हंस यानी हंसी। ऐसे ही इसका उच्चारण होगा पंच और इसका उच्चारण होगा पांच। जिन शब्दों में मात्रा लगी हुई हो वहां अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु के स्थान पर अनुस्वार यानी बिंदु का प्रयोग भी किया जाता है, जैसे सिंचाई, तो ये मात्रा लगी हुई एक ही, इसलिए यहाँ अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। ऐसे ही ईंधन, इसमें चंद्र बिंदु के स्थान पर केवल बिंदु का प्रयोग हुआ है। अह की मात्रा वर्ण के आगे इस प्रकार दो बिंदुओं के रूप में लगाई जाती है, जिसको विसर्ग कहते हैं। विसर्ग के उच्चारण में हल्की सी ह की ध्वनि उच्चारित होती है। अब हम अह की मात्रा वाले शब्दों के उच्चारण का अभ्यास करते हैं। प्रातः, स्वतः, छः, नमः, पुनः, प्रायः, अतः, मूलतः, फलतः, अंततः, निसंकोच, दुख,